आधी रात के वक्त मैग्नस बाथरूम के लिए बाहर जाता है तो अचानक पीछे से एक जहरीला सांप केबिन के अंदर चला जाता है। जब मैग्नस वापस केबिन में आता है तो आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद शेरों का एक झुंड आता है और मैक्स पर हमला कर देता है। मैक्स की चीखें सुनकर केबिन के अंदर मौजूद तीनों घबरा जाते हैं। एंड्रयू कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मगर मैग्नस कहता है कि अब जाने का कोई फायदा नहीं, वह अब तक मर चुका होगा। मगर एंड्रयू जिद करता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक शेर बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा होता है। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान एक सांप जियो की टांग को काट लेता है, जिससे जियो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इस नाजुक वक्त में एंड्रयू समझदारी से काम लेता है। वो जियो की टांग को एक रस्सी से बांध देता है जहां सांप ने काटा था और वहां पर हल्का सा कट लगाता है और जख्म को अच्छी तरह साफ कर देता है, जिससे सांप का जहर बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जब एंड्रयू केबिन से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मैक्स का खून हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि शेरों ने उसे बेरहमी से मार दिया था। इसके बाद पायलट और जियो दोबारा गाँव की तलाश में निकलने लगते हैं और एंड्रयू से भी साथ चलने को कहते हैं, मगर एंड्रयू इनकार कर देता है और कहता है कि वो इसी जगह मरना चाहता है। पायलट और जियो दोनों गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक उन्हें एक गाड़ी नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। एंड्रयू भी दूर से ये सब देख रहा होता है, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। असल में उस गाड़ी में वहाँ के बागी लोग होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैग्नस उन्हें बताता है कि उनका जहाज क्रैश हो गया था, इसीलिए वो यहाँ फंस गए हैं। जब बागी जहाज की तलाशी लेते हैं तो उन्हें हाथी के दांत मिलते हैं। चूंकि जियो उसी इलाके का रहने वाला होता है, इसलिए बागियों को शक हो जाता है कि जियो भी उनके साथ मिला हुआ है। इस बात पर बागी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और जियो को गोली मार देते हैं, क्योंकि जंगल ही उनका घर होता है और वो किसी को जानवरों के साथ ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। मैग्नस और एंड्रयू दोनों को कैदी बना लिया जाता है। बागियों का एक साथी गाड़ी लेकर चला जाता है, मगर कई घंटे गुजरने के बावजूद जब वो वापस नहीं आता तो वो वहीं सो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैग्नस और एंड्रयू एक छोटा सा मंसूबा बनाते हैं। मैग्नस आहिस्ता आहिस्ता एक आदमी के करीब जाकर उसे गिरा देता है, जबकि एंड्रयू दूसरे आदमी को उसकी ही बंदूक से मार देता है। अब वो इन दोनों से तो आजाद हो जाते हैं, मगर इस खतरनाक जंगल से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद मैग्नस एंड्रयू के पास आता है और उससे कहता है, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी बीवी और दूसरे लोग भी मेरी ही वजह से मारे गए। मैग्नस आगे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल कर रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैग्नस किसी न किसी तरह एंड्रयू को गांव की तरफ ले जाने लगता है। एंड्रयू की टांग से लगातार खून बह रहा था, जिसकी बू सूंघकर शेर भी उनका पीछा करने लगते हैं। जब वो दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो एंड्रयू देखता है कि शेरों का एक पूरा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। वो दोनों खामोशी से पहाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। शेरों को लगता है कि यहाँ कोई मौजूद नहीं, इसलिए वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन अचानक मैग्नस के पांव से एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज शेरों तक पहुंच जाती है। शेर दोबारा पलटते हैं और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। मैग्नस समझ जाता है कि अब ये शेर उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वो एंड्रयू से कहता है, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं किसी न किसी तरह इनका ध्यान भटकाता हूँ। ये कहकर मैग्नस पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है और शेरों के सामने भागने लगता है। आखिरकार शेर मैग्नस को मार डालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू अकेला ही सहारा में सफर कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ दो लकड़बग्घे आ जाते हैं और वो दूसरे लकड़बग्घों को भी बुलाने लगते हैं। एंड्रयू समझ जाता है कि अगर उसने इन्हें यहाँ से न भगाया तो उसकी जान जा सकती है। वो फौरन जमीन से एक लकड़ी उठाता है और लकड़बग्घों की तरफ दौड़ता है। खुशकिस्मती से लकड़बग्घे डरकर भाग जाते हैं। इसी लम्हे एंड्रयू भी वहीं बेहोश हो जाता है। जब एंड्रयू को होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ के मुकामी लोग उसे अपने गांव ले जा रहे हैं। इस तरह एंड्रयू की जान बच जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।